क्या जवाब दूंगी दुनिया वालों को? किस मुंह से? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अपनी बेटी और दामाद को मैं जाकर क्या बताऊंगी कि बच्चों तुम्हारी मम्मी। अरे उर्मिला बहनी, हाँ आओ। क्या हुआ उर्मिला बहनी? अरे क्या बताऊं जोत जला बहन, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो पड़ेगा नहीं। हाँ। लेकिन बात क्या है उर्मिला बहनी? अरे क्या बताऊं, अपने वो जो भी नाम है आपका बहन, मुझे ना 3-4 दिन से बहुत उल्टी और चक्कर जैसा हो रहा था। तो मैं और महेंद्र आज डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके मुझे पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि उर्मिला बहन, आपको तो कैंसर है। शुभ शुभ बोल भारती। बराबर टीबी है। अरे ये आपका शुभ है। अभी कैंसर से थोड़ा शुभ हुआ ना टीबी। अरे बाई 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 बहन, टीबी नहीं है, बेबी है, बेबी। बेबी? अगर भाई ये कौन सी बीमारी है? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? पेट में बेबी है। नहीं है ना? है? गायत्री ने साफ मना कर दिया, याद नहीं आपको? फोन पे बातों से और हमको आंखों से कैसे डांटा उसने। अरे अरे बाय 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 बहन, मैं गायत्री की नहीं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी। अच्छा आपकी? हाँ। बाय 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 बाय। मतलब? हाँ? क्या आपको मतलब नहीं समझा मैंने? तो बाय 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 क्यों बोला आपने? नहीं निर्मिति, ये मतलब समझ में नहीं आया। उसका बाय बाय था। अच्छा, वो वाला बाय बाय तो ऐसे होता है, बाय 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 बाय। अरे बाय बाय बहन, मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाय 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 बाय। निर्मिति, ये समझ के चौंकने वाला बाय बाय था। बराबर। गप्पा बस गा। उर्मिला बहनी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो लड्डू जिसमें आपने वैद्य जी की दवाई मिलाई थी, वो आप और महेंद्र बाबू खा गए? अरे वो तो हमने खाए ही, लेकिन हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आएगा? अब बस मैं वही समझाने जा रही हूँ बहन कि ये पिछले एग्जाम का रिजल्ट नहीं है बहन, ये 2 महीने पहले जो एग्जाम दी थी ना, उसका रिजल्ट लगा है। 2 महीने पहले एग्जाम? मतलब 2 महीने पहले मैं गायत्री और अभिषेक को एक करने के लिए गुलू गुलू स्प्रे लेकर आई थी ना, ये है वो गुलू गुलू स्प्रे। किसी भी इंसान पर छिड़क दो तो अगर वो स्त्री है तो पुरुष की दीवानी हो जाएगी, और अगर पुरुष है तो स्त्री का दीवाना हो जाएगा। मस्त है ना महेंद्र? खुशबू अच्छी है, लेकिन थोड़ी अजीब है। और फिर वो स्प्रे मैंने महेंद्र पर छिड़का था, और उस बात को आधा घंटा हो गया, इसलिए मैं आपके घर से भागकर मेरे घर पर आई थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वो सब मैं समझाती हूँ आपको, पहले आप अंदर तो जाइए। मतलब मिला ना था चंपा चमेली को और मिल गए 2 गोभी के फूल। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बहन कि गायत्री और अभिषेक अपनी बेटी और दामाद के सामने मैं किस मुंह से, उनका छोड़ो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मैं मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी बहन? मैं मोहल्ले वालों को भी एक बार जवाब दे दूंगी, लेकिन अन्ना भाई के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊं बहन? पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अब तक तो सिर्फ महेंद्र पे नाराज थे वो, लेकिन ये बात सुनने के बाद कहीं हमारे घर से रिश्ता ही ना तोड़ दे। मुझे तो अन्ना भाई का गुस्से से भरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा? हाँ, क्या समझते हैं क्या आप मुझे? क्या क्या बुलाती रहती है मुझे? हाँ, क्या 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 नाम से बुलाती है? रावण गोखले। हाँ, रावण गोखले। लेकिन आपको एक बात बता दो, भले ही वो दानव था, लेकिन भाई अच्छा था। आप भले ही मुझे रावण समझे, लेकिन मैं भाई हूं आपका, और मैं गुस्सा नहीं होऊंगा क्या? इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद आपने ऐसा सोचा कि मुझे गुस्सा आएगा? इस बात पे मुझे गुस्सा आया।
अरे उर्मिला बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है कि नहीं? बोलो हाँ। दूधो लाओ पूतो पलो। जीवन तो है अन्ना भाई का स्वभाव, तीखा मीठा तीखा मीठा तीखा मीठा। वाह वाह। जीवन तो है खुशियों का भाव, मुंह मीठा मुंह मीठा मुंह मीठा। तो अन्ना का स्वभाव, खुशियों का भाव एक हुए। वाह। पानी का बहाव, पंछियों का पड़ाव एक हुए। ओहो, नेशनल अवार्ड है। वाह वाह वाह। अभी ये शुरू हुआ है तो अभी बंद नहीं होगा ये। एक हुआ, करता ही रहेगा एक सब कुछ मेरा बच्चा। और कुछ एक हो ना हो अन्ना भाई, पर अब मैं गायत्री और अभिषेक को एक करके रहूंगी। अन्ना भाई, एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ उर्मिला बहना। क्या मैं कुछ दिनों के लिए गायत्री को अपने साथ अपने घर रहने लेके जा सकती हूँ? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि इस उम्र में प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर गायत्री मेरे साथ होगी तो हाँ तो लेके जाओ ना। हाँ ये क्या पूछने की बात है? ए गायत्री, अभी क्या अभी सामान बांध और जा तेरी मम्मी के साथ। और जब तक तुम्हारी मम्मी एक स्वस्थ सुंदर संतान को जन्म नहीं देती तब तक वहीं पे रहना। ये गायत्री भी ना इतनी देर लगाती है, और वो अभिषेक भी है ना साव ढीलो छठिलो। ऐसे फटक से हाथ पकड़ के खींच के लेके नहीं आना चाहिए उसने से झट झट। जीवन तो है असमंजस, सही गलत सही गलत सही गलत। जीवन तो है कश्मकश, तख्ता पलट तख्ता पलट तख्ता पलट। तो तख्ता पलट तो हो ही गया ना महेंद्र। वो अन्ना भाई गायत्री को अपने हाथों से अभिषेक के साथ हमारे घर भेज रहे हैं। अरे वही तो असमंजस है उर्मिली। अन्ना भाई ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू प्रेग्नेंट है, और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था अभिषेक और गायत्री को नजदीक लाने के लिए। हम ये जो सब कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अन्ना भाई को जिस दिन पता चलेगा कि अभिषेक और गायत्री को एक छत के नीचे लाकर उनके बीच वापस प्यार जगाने के लिए किया हुआ नाटक है, तब क्या होगा? अरे वो पंचवर्षीय योजना, शांति रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला है ना एक बार, हम 3-4 महीने तक ही ये नाटक चलाएंगे, और उन 3-4 महीनों में मैं गायत्री और अभिषेक के बीच में जितने भी मतभेद है ना वो सारे के सारे दूर कर दूंगी। और फिर बस एक बार गायत्री और अभिषेक फिर से एक होने को तैयार हो जाए ना, तब हम सबको बता देंगे कि मींस के मेरी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे तो हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी। आपके और मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब एक नाटक था। ये तो नाटक के पहले अंक के पहले ही दृश्य में पर्दा गिर गया। जो बेटा गायत्री, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो तेरे और अभिषेक की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ मम्मी, एक मिनट। हाँ अब बोलिए, क्या कह रही थी आप? केम छे? मम्मी पापा इसे समझाइए, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरी बात सुननी होगी। नो वे, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओ हेलो, वो रूम मेरा है अभी। हाँ, वो रूम मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। रुको, अभी तुम्हारा सारा सामान निकाल के रूम के बाहर फेंकती हूँ। रुको तुम। अरे तो मैं कहाँ रहूंगा? गायत्री समझाइए इसे, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। गायत्री, गायत्री। बाल बाल बच गए उर्मिली। हाँ महेंद्र, और हमें हर घड़ी ऐसे ही बचते रहना पड़ेगा। अब आपकी और मेरी जिंदगी वो क्राइम शो में बोलते हैं ना वैसी है। वो अपना वो
हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वो हाईवे पे लिखा होता है ना, वैसी है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। नहीं वो उर्मिला, वो हाईवे पे क्या लिखा है और क्राइम शो में क्या था वो सब छोड़, और सिर्फ ट्रक के पीछे लिखी हुई ये वाली शायरी याद रख। सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, डर मत लाला, सब देख रहा है ऊपर वाला। क्या क्या हालत क्या बना के रखी है मेरे कमरे की? एक चीज अपनी सही जगह पर नहीं है, सब कुछ मुझे सही जगह रखना पड़ेगा। रख ही रही हो तो एक और चीज भी अपनी सही जगह रख सकती हो। वो क्या? अपना दिमाग। क्या कहा तुमने? दोस्ती वाला मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं? नहीं। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो फिर क्यों शादी क्यों की मुझसे तुमने? देखो, दोस्त से पत्नी तुम बन रही हो, फिर मुझे मत कहना कि मैं पत्नी बन रही हूँ। तुम ना एक काम करो, अपना सारा सामान बांधो और अपने घर जाओ। मैं रहूंगी यहाँ पर। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। वाह 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 वाह। भले ही शादी के बाद तुम दोनों एक दिन भी पति पत्नी बनकर नहीं रहे, लेकिन झगड़ा एकदम पति पत्नी जैसा ही कर रहे हो। मस्त। अगर तुम दोनों अपनी अपनी जिद पर नहीं अड़े हुए होते ना, तो आज ये कमरा अपने आने वाले बच्चे के लिए सजा रहे होते। ये नाराज होके कहाँ चली गई? मैंने कुछ गलत बोल दिया अभिजात? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ। लेकिन आपको तो पता है आपकी बेटी कैसी है, उसके लिए वो जिसे सही समझती है वही सही, बाकी सब गलत। अरे तो तू अपने सही को गलत समझकर सब कुछ सही क्यों नहीं कर देता? मैं तो कहती हूँ छोड़ दे ये जिद, मांग ले माफी। नो, नेवर। नहीं, अरे एव नो तो बदल ले। हे भगवान, पता नहीं इन लोगों की वेडिंग का वेल्डिंग कब होगा है। ये माँ, भगवान, ये चक्कर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? है कहीं ये झूठ सच तो नहीं? ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो डॉक्टर ने भी बोला ना सिर्फ बदहजमी हुई है। क्या कुछ भी सोचती है उर्मिला तू भी? अन्ना, मेरे प्रिय अन्ना। बोल बाड़ा बोल। अन्ना, हाँ। क्या अभी उसी चिंतन में है जिस चिंतन में मैं हूँ? कौन कौन चिंतन? वो संध्या मौसी का चिंतन क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? अभी मुझे कैसे पता चलेगा तू क्या सोच रहा है करके? अन्ना, मैं यहाँ अपनी एक छोटी सी सोच बताने के लिए आया हूँ। वो मेरे मन में एक शंका का उद्गम हुआ है, और अगर यह शंका बात अभी ये संस्कृत भी उसकृत बंद कर और हिंदी में बोल। हाँ, सीधा सीधा बोल बड़ा। अन्ना, मेरे मन में यह शंका है कि कहीं उर्मिला आंटी बच्चे के बहाने कोई नया षड्यंत्र तो नहीं खेल रहे। क्या बात कर रहा है तू ऐसा बोलना चाहता है कि उर्मिला बहन बच्चे के बारे में झूठ बोल रही है? नहीं नहीं अन्ना, मेरा मतलब वो नहीं, लेकिन उर्मिला आंटी गायत्री काकी को लेकर अपने घर गई हैं, जहाँ पर अभिषेक काका भी है। तो कहीं अभिषेक काका गायत्री काकी को अपनी पार्टी में ना कर ले। ये बात बरोबर पते की है मंदार तूने। वैसे तो गायत्री पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन वो अभिषेक कहीं उसे फंसा लेगा तो तू एक काम कर, तू है ना सुमबड़ी में उनके यहाँ बार बार जा और ऐसी नजर रख और पता लगा कि क्या सचमुच में अभिषेक प्यार का झांसा बीसा देकर गायत्री को अपनी पार्टी में कर रहा है कि क्या? अन्ना, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा है, बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। अरे विजयी भव। गायत्री को अपने पार्टी में शामिल करे, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तो भैंस अगर भागवत जेवू छे हाँ? अरे मेरे बुद्धूराम, सिंपल सी बात है। हाँ? गायत्री के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि आज तक इस दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने किसी भी बहस में जीत नहीं सका है। ये दुनिया जीतने वाला वो राजा था ना अपना सिकंदर, वो भी जब अपने घर गया होगा और उसकी पत्नी के साथ आज सब्जी कौन सी बनेगी वाली बहस हुई होगी ना, तब वो भी हारा ही होगा बेटा। अच्छा, अब समझा मैं। मतलब मैं गायत्री से कौन सी सब्जी बनेगी इस बात पे बहस ना करूं, है ना? पर कहीं नहीं था। रुक, मैं तुझे उदाहरण देके समझाती हूँ। देख, मोर होता है ना, मोर मीन्स के कौन सा मोर? वो तेरे पप्पा इमोशनल हो जाते हैं तब उनके अंदर जो आकर रोता है वो मोर नहीं। वो जो जंगल में नाचता है ना, वो एक्चुअल मोर। हाँ। उस मोर को भी अपनी ढेल के सामने, मीन्स के लेडीज मोर के सामने, मोर नहीं, है ना? हाँ भैया, ये तो सेम हो गए। अभी ढेल ने मोर नहीं सब सेम ही होता है ना। तू बाल की खाल मत निकाल, मेरी बात सुन। उस मोर को भी अपनी मोरनी के सामने पंख फैलाकर डांस करना पड़ता है उस मोरनी को रिझाने के लिए। उसी तरह तुझे भी अपनी ढेल मीन्स के गायत्री के सामने अपने प्यार के पंख फैलाकर नाचना पड़ेगा बेटा। उसकी हर बात पर, उसके हर इशारे पर तुझे नाचना पड़ेगा। मम्मी आ गई। मैं मार्केट से किड्स रूम के लिए खिलौने लेकर आ रही हूँ। जा जा। गायत्री, अब मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें, आज के बाद मेरी किसी भी बात में तुम्हें अभिषेक द हस्बैंड ना दिखेगा ना सुनाई देगा। आज से लेकर हमारे घर में छोटे मेहमान के आने तक मैं सिर्फ अभिषेक द बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, आई स्वेयर। तो चले अभी। अरे बाप रे, जिस बात का भय था वही हो रहा है। अभिषेक काका गायत्री काकी को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं। ना मंदार ना, यह गठबंधन तुम्हें तोड़ना होगा। चलो। मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ चलेगा? हाँ? जहाँ आप दोनों जा रहे हो। चलने दो ना मंदार को साथ में। अरे क्या चलने दो ना इसको साथ में? इसको काम पढ़ाई वढ़ाई नहीं है क्या? एक दिन पढ़ाई ना करने से कोई हानि नहीं होगी। हानि वाली ना, तू चुप रहता। गायत्री, तू समझती क्यों नहीं है? ये एक दिन नहीं पढ़ेगा ना तो फिर 2 दिन नहीं पढ़ेगा, और 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो फिर 4 दिन नहीं पढ़ेगा, और ऐसे ही धीरे धीरे ये पढ़ाई छोड़ देगा। और फिर अन्ना भाई तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे गायत्री, लेकिन मेरे पास आकर मुझसे इतना बड़ा झगड़ा करेंगे कि उर्मिला बहन, मेरी गायत्री को तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने क्यों नहीं रोका मेरे वो जो भी नाम है इसको ऐसे बाहर भटकने से, हैं? आज आपकी वजह से उर्मिला बहन, मेरा पोता डॉक्टर बनने से रह गया। अरे बाप रे, डॉक्टर से याद आया, मुझे तो गायनेक की अपॉइंटमेंट लेनी थी। गायनेक की अपॉइंटमेंट? क्यों, किसके लिए बेटा? गायत्री, तो आपके लिए। भूल गए आप? आप प्रेग्नेंट है ना? अरे हाँ, मैं तो हूँ ना प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ बराबर। तुम दोनों की वजह से तो बनी हूँ प्रेग्नेंट। मीन्स के तुम दोनों को तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तो इस उम्र में आपको अच्छे से गायनेक की जरूरत तो पड़ेगी ना। अभिषेक, तुम एक काम करो, तुम मंदार के साथ जाकर खिलौने लेकर आओ। मैं एक अच्छा सा गायनेक ढूंढ कर ना उसकी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हाँ? हाय हाय, अब ये गायत्री अगर मुझे किसी गायनेक के पास ले गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। फंस गई उर्मिला, तू फंस गई। वाह 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 वाह। अरे इतनी लंबी लाइन तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीवी के शोरूम के बाहर भी नहीं लगती, जितनी आज मेरी दुकान के बाहर लगी है। लगता है अमोल ने कोई चमत्कार कर दिया है। ए भाई, लाइन में हो, लाइन में। फ्री स्कीम की लाइन है, प्लीज लाइन में आइए आप। फ्री स्कीम? एक मिनट। ए अमोल, अमोल। बाद में महेंद्र अंकल, अभी दुकान में बहुत गर्दी है, अब बाद में आइए। अरे
फ्री फ्री फ्री। गोखले बंधु से जितनी भाखरवड़ी लेंगे उतनी मिठाई गायत्री स्वीट से फ्री मिलेगी। ओ भाई साहब, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं मिलता। हाँ भाई साहब, आप जाइए जाइए। नहीं, वो गलती से लग गया बोर्ड, मेरी दुकान है। हाँ, आप जाइए, माफ कीजिए। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे डोट डाया, क्यों मेरी बर्बादी करने पे तुला हुआ है? किसने बोला तुझे ये बोर्ड लगाने को? केशव दादा ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.